जय श्री महाकाल दोस्तों। ये वीडियो ग्रेटिट्यूड के बारे में है। ग्रेटिट्यूड क्या होता है, ग्रेटिट्यूड का हम कैसे अभ्यास कर सकते हैं, क्या चीज़ें ये हमारे लाइफ में बेहतर कर सकती है, इस बारे में मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करें तो ये आपके लाइफ में बहुत ही बेहतरीन चेंज लेकर आ सकता है। ग्रेटिट्यूड क्या होता है? ग्रेटिट्यूड का एक सरल सा नियम है, जिसके जीवन में कृतज्ञता है उसे वह चीज़ और ज़्यादा दी जाएगी, और जिसके मन में कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है उसे भी छीन लिया जाएगा। अब इसको एक तरह से परिभाषित करके देखते हैं पैसों से। जिसके जीवन में पैसों के प्रति कृतज्ञता है उसके जीवन में और ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे, और जिसके जीवन में पैसों को लेकर कृतज्ञता नहीं है तो उसके जीवन में जो पैसे हैं उसे भी छीन लिए जाएंगे। तो आपके जीवन में जो पैसे हैं उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड रखना है, कृतज्ञता रखना है। कृतज्ञता मतलब, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है धन्यवाद की भावना, कि आप एक थैंकफुल वाली फीलिंग में, थैंकफुल वाले इमोशन में बने रहते हैं, इसे ग्रेटिट्यूड कहते हैं। अब आपका सवाल ये आएगा, हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं। अब पैसे हैं ही नहीं तो उस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड कैसे रखें? तो आप खुद से सवाल करिए, आपके लिए वो पैसे खर्च किए गए जिस पैसे का आपसे कभी हिसाब भी नहीं लिया गया। मतलब जब आप अपनी मदर के गर्भ में थे तब उनके इलाज में, उनके ट्रीटमेंट में जो खर्च हुआ होगा, जब आप पैदा हुए उस समय आपके लिए खर्च हुआ होगा, जब आप कमाना शुरू किए उसके पहले आपके एजुकेशन में खर्च हुआ होगा, आपके लिए कपड़े आए, आपके लिए घर आए, आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था हुई, वो सारे पैसे जो आपके लिए खर्च हुए, उस पैसे के प्रति आप कृतज्ञता रखिए, उस पैसे के प्रति आप ग्रेटिट्यूड रखिए। तो जैसे जो पैसे आपके जीवन में अभी नहीं हैं, जो पैसे आप चाहते हो, जो लग्ज़री आप चाहते हो, वो लग्ज़री और वह पैसे भी आपके जीवन में आएँगे, और वो पैसे भी यूनिवर्स आपके लिए लाकर देगा। अब बात आती है रिलेशनशिप को लेकर। जिसके जीवन में रिश्तों के प्रति कृतज्ञता है उसके जीवन में और अच्छे रिलेशन और अच्छे लोग आएंगे, और जिनके जीवन में रिश्तों के प्रति कृतज्ञता नहीं है उसके जीवन में जो रिलेशन है वो लोग भी चले जाएंगे। आपने सुना होगा कुछ लोग हमेशा कंप्लेन्स करते रहते हैं, मेरा ये दोस्त अच्छा नहीं, मेरा वो दोस्त अच्छा नहीं, इसके लिए गॉसिप कर रहे हैं, उसके लिए गॉसिप कर रहे हैं, इसके बारे में हेट स्पीच दे रहे हैं। और इस तरीके से होता क्या है, उसके लाइफ में कोई लोग होते ही नहीं, कोई रिलेटिव्स होते ही नहीं, सारे के सारे लोग उसके लाइफ से चले जाते हैं। बट अगर वो उसके जीवन में जो लोग हैं उनके लिए भी अगर वो ग्रेटिट्यूड रखे, तो आप देखोगे कि जो लोग अपने लोगों से प्यार करते हैं, जो लोग अपने लोगों के प्रति अच्छी इमोशंस रखते हैं, अच्छी बातें करते हैं, उनके लाइफ में हमेशा लोग होते हैं, आसपास आसपास बहुत सारे लोग आते जाते आते जाते आते जाते हैं। तो इसे ही हम लोग थैंकफुलनेस बोलते हैं, इसे ही हम लोग कृतज्ञता कहते हैं। तो इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। अब आपको देखना है, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा थैंकफुल होता है वो व्यक्ति उस चीज़ में उतना अच्छा होता है। मतलब जिसके जीवन में रिश्तों के प्रति कृतज्ञता है उससे कभी अकेलेपन का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिसके जीवन में पैसों के प्रति कृतज्ञता है उसे कभी पैसों का अभाव नहीं देखना पड़ेगा। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, इसका मतलब उस व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञता नहीं थी। मतलब आप देखोगे तो स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञता आप कैसे शो कर सकते हो? आप अपने फिटनेस पे काम करोगे, आप नशे से दूर रहोगे, जंक फूड को जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करोगे, मीठा कम खाओगे, वर्कआउट करोगे, और इस तरीके से आप अपने हेल्थ के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हो। अच्छे फूड सप्लीमेंट्स खाओगे, अच्छा पानी पियोगे, अच्छी नींद लोगे। तो ये चीज़ें होती है थैंकफुलनेस, ये चीज़ें होती है कृतज्ञता। तो जो लोग अपने शरीर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं उसके जीवन में और अच्छा हेल्थ आएगा, और अच्छा फिटनेस आएगा, और अच्छी चीज़ें आएंगी। और जो व्यक्ति नशा कर रहा है, जो व्यक्ति लड़ाई झगड़ा कर रहा है, जो व्यक्ति वर्कआउट नहीं कर रहा है, पानी नहीं पी रहा है या खराब पानी पी रहा है, जंक फूड्स खा रहा है, जल्दी हेल्थ इश्यूज आते हैं। और कृतज्ञता के विपरीत अपने जो बोलते हैं ना, कृतघ्न होते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, और वो चीज़ें यूनिवर्स पे दिखा जाता है।
कृतज्ञता का एक पहलू ये भी होता है कि अगर आपके जीवन में उन चीज़ों के प्रति भी आप कृतज्ञता व्यक्त करते हो जो चीज़ें आपके लाइफ में नहीं है, मतलब अगर आप एक अच्छी सी कार चाहते हो तो उसके लिए भी अगर आप कृतज्ञता व्यक्त करना स्टार्ट करो कि हे परमपिता परमात्मा, थैंक यू मुझे इतना सुंदर सा कार देने के लिए, तो यूनिवर्स है उसके पहले ही आपको देने के लिए तैयारियां शुरू कर देता है और वो चीज़ आपके लाइफ में दे देता है। तो इसीलिए जो चीज़ आपके लाइफ में परमपिता परमात्मा के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा आपको दिया गया है, उस चीज़ के लिए तो आपको रिस्पेक्टफुल, थैंकफुल होना ही है। और जो चीज़ें आपके लाइफ में नहीं हैं, उस चीज़ों के प्रति भी आपको कृतज्ञता व्यक्त करना है। देखिए, 2 ही चीज़ें होती है, या तो कोई व्यक्ति कृतज्ञ होता है या कोई व्यक्ति कृतघ्न होता है। कृतज्ञ का उल्टा होता है कृतघ्न। आपको कैसे पता चलेगा कोई व्यक्ति थैंकफुल है या नहीं? आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति कृतघ्न है कि नहीं? आपने देखना कि कुछ लोगों के मुंह से हमेशा नेगेटिव निकलता रहता है। अरे अरे, तो दुनिया ही बेकार है, अरे ये जीना ही बेकार है, उससे तो मर जाना अच्छा है। जो व्यक्ति नेगेटिव बोल रहा है, जो व्यक्ति नकारात्मक बोल रहा है, मतलब उस व्यक्ति के मन में कृतज्ञता नहीं है और उसके अकॉर्डिंग उसके लाइफ में इफेक्ट आप देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति हमेशा नेगेटिव बोल रहा है पैसों के प्रति, क्या फालतू नौकरी है, क्या फालतू टाइप का लाइफ चल रहा है, तो देखना वो व्यक्ति रहता है ना, उसका जॉब हमेशा इनसिक्योर रहेगा। या तो वो खुद जॉब क्विट कर देगा, या सामने वाला उसको जॉब से निकाल देगा, या उस जॉब के द्वारा उसके हाथ में जो सैलरी आएगी, उस सैलरी को वो अपने अकॉर्डिंग सही तरीके से खर्च नहीं कर पाएगा, सही तरीके से प्लान नहीं कर पाएगा। अगर उस व्यक्ति के मन में अपने परिवार के प्रति निगेटिव थॉट्स है, निगेटिव इमोशंस है, और अगर वो व्यक्ति हमेशा अपने परिवार की बुराई करता रहता है, हमेशा लोगों की बुराई करता रहता है, आप देखना कि लोगों के द्वारा वो व्यक्ति कष्ट पाता है, और परिवार के सामने रहने के बाद भी, परिवार के साथ रहने के बाद भी, परिवार के द्वारा लगातार उसे दुख मिलता है। इसीलिए इस तरीके से आप अपने आप को करेक्टिफाई कर सकते हो, आप अपने आप को इस चीजों के लिए करेक्ट कर सकते हो। आप देखो कि आपके द्वारा किस किस पहलू में, आपके जीवन के किस किस क्षेत्रों में आपके द्वारा नकारात्मक शब्द निकलते हैं, नकारात्मक भावनाएं निकलती है, और जिस जिस जगह पर आपके अंदर से नकारात्मक भावना निकलती है, मतलब वहां वहां पे कृतज्ञता की कमी है। और इसका सबसे बड़ा मैजिक ये है कि अगेन, जैसे ही कृतज्ञता का बीज आप वहां पे डालना स्टार्ट कर देते हो, अगेन वहां पे आपका लाइफ सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ने लग जाता है। कृतज्ञता का बहुत छोटा सा तरीका है इसे इम्प्लीमेंट करने का, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। कृतज्ञता बस ये नहीं है कि कुछ अच्छा हो गया, किसी ने कुछ अच्छा कर दिया, आप थैंक यू बोल गए, वहां से आगे बढ़ गए और उसके बाद उसे गालियां दे रहे हो, नहीं। इसका मतलब ये होता है, तो आप थैंक यू बोलो या ना बोलो, लेकिन उस धन्यवाद की भावना से आप बने रहते हो, इसे कृतज्ञता कहते हैं। तो कृतज्ञता का जब आप अभ्यास करते हो, तो किसी एक पॉइंट पे आपको उससे कृतज्ञता के लिए क्रेडिट देना होता है। उस क्रेडिट आप किसी व्यक्ति को दे सकते हो, किसी यूनिवर्सल फोर्स पर कर सकते हो, परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता का पॉइंट, सेंटर ऑफ पॉइंट आप बना सकते हो, और इस तरीके से आपको उसका अभ्यास करना होता है। जैसे, थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ इतने अच्छे पर्सनालिटी देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपके द्वारा मुझे पैसे मिले, जिस पैसे से मैं इतना सुंदर सा एक कैप परचेस कर पाया। थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत खुश हूँ, कृतज्ञ हूँ कि आपके द्वारा मुझे इतना अच्छा फोन मिला, और जिस फोन के द्वारा मैं इस वीडियो को देख पा रहा हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ इन कानों को देने के लिए कि वीडियो में दी हुई ज्ञान की बातों को मैं अपने अंदर स्वीकार कर पा रहा हूँ। आप इसे अपने माता पिता को भी दे सकते हो, कृतज्ञता का पॉइंट बना सकते हो। थैंक यू पेरेंट्स कि आपके कारण मुझे इतना सुंदर चेहरा मिला कि मैं आपके जीन्स पर गया। आप इस चीज के लिए परमपिता परमात्मा का शुक्रमंद हो सकते हो। हे परमपिता परमात्मा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके द्वारा मुझे इतना लायक बनाया गया कि मैं इतने अच्छे कपड़े पहनकर अपना काम कर पा रहा हूँ, अपनी दिनचर्या को पूरा कर पा रहा हूँ। सबसे अच्छा समय तो बोला जाता है कृतज्ञता के लिए जब सोकर आप उठते हो उस समय, और सोने से पहले, क्योंकि उस समय आपका अवचेतन मन पूर्ण रूप से जागृत रहता है। और
ज़्यादा से ज़्यादा मैजिक उस समय दिखाई देता है। इसको सबसे अच्छा समय बोल सकते हो। सेकंड सबसे अच्छा समय वो होता है जिस समय आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए नेगेटिव हो रहे होते हो। जैसे आपके मन में बहुत स्ट्रेस चल रहा है, अरे यार क्या लाइफ़ है, कोई मतलब नहीं है। उस समय आपके अंदर से कृतज्ञता के सेंटेंस निकलने चाहिए, ऐसा सेल्फ टॉक, थैंक यू यूनिवर्स इतनी अच्छी लाइफ़ देने के लिए। उस समय अगर आप उस पॉज़िटिविटी को अपने लाइफ़ में लेकर आ पाए, तब वही तो मैजिक है। जिस समय आप दुःख में हो, जिस समय आप नेगेटिव इमोशन से परेशान हो रहे हो, ट्रैप हो रहे हो और उस समय वो पॉज़िटिविटी को खींच कर जब आप आगे निकल जाते हो और वहाँ से आप जीत जाते हो। तो इस चीज़ों पर आपको काम करना है, जल्दी इस पे काम करिए, ये बहुत ही मैजिकल है। इसके बारे में और जानना सीखना चाहते हैं तो रोंडा बर्न की एक बहुत अच्छी किताब है, उसका नाम है जादू। इस किताब को पढ़िएगा, उस किताब में बहुत सारे अलग-अलग तरीके बताए हुए हैं, उस कृतज्ञता का मतलब भी समझाया गया है। कृतज्ञता का अभ्यास करने के लिए बहुत सारे टास्क भी दिए गए हैं। जो टास्क आपको अच्छा लगता है उसे आप अपने लाइफ का पार्ट बना सकते हो। मैं नेक्स्ट एक वीडियो तैयार करूँगा और उस वीडियो में पार्ट 2 रहेगा थैंकफुलनेस का, ग्रैटिट्यूड का, और उस वीडियो में वो सारी चीज़ें रहेंगी कि सिर्फ़ आप उस वीडियो को प्ले करो और कृतज्ञता का अभ्यास आप कर सकते हो मेरे साथ-साथ में। और जितनी भी बेसिक चीज़ें होती है ग्रैटिट्यूड के लिए, जितनी भी बेसिक चीज़ें होती है कृतज्ञता के लिए, वो सारी चीज़ें, वो सारे पॉइंट्स मैं उसमें दोहराने की कोशिश करूँगा ताकि मेरे साथ-साथ आपका कृतज्ञता का अभ्यास पूरा हो जाए। जय श्री महाकाल।